हेलो 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 हेलो। तो वेलकम फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत मज़े में होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हम लोगों का क्लास 10th की फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये प्रकाश चैप्टर से मैं बता देना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा। और अगर इस चैप्टर को अगर आप स्ट्रॉन्ग बना लिए तो फिजिक्स में नंबर आना तय है। फिजिक्स में और सब चैप्टर को छोड़ भी दोगे तो डजंट मैटर, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों ना इस चैप्टर को एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और मेरा काम ही है सब्जेक्ट को खिला के, हंसा के सिखाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो क्या है, लाइट चैप्टर, प्रकाश चैप्टर। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, थोड़ा सा धैर्य रखना। कुछ मिनट स्टोरी चलेगा, हिस्ट्री चलेगा, कैसे प्रकाश डिस्कवर हुआ, अलग अलग साइंटिस्टों का क्या मानना है, प्रकाश कहाँ से चल के कहाँ तक, अभी के दौर में प्रकाश को किस तरह से हम लोग समझते हैं, पहले किस तरह से समझा जाता था। टोटल चीज़ A to Z डिस्कस करने वाले। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है प्रकाश के बारे में, वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट को सीख सकते हैं हमारे साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। यस, प्रकाश का इतिहास। प्रकाश का इतिहास, ठीक है? तो देखो, प्रकाश का इतिहास में सबसे पहले हम ये चीज देख लेते। क्या बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस, बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है, इसमें नो डाउट। चलो ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, इधर कर देते, प्राचीन काल में, प्राचीन काल यानी एंशियंट टाइम, बहुत पुराने समय, बीसी में जा रहे हैं हम लोग, ईसा पूर्व में जा रहे हैं। उस समय क्या माना जाता था? उस समय ऐसा माना जाता था कि जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश हमारी आंखों से निकलती है। वो लोग मानता था प्राचीन समय में, प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलती है। प्रकाश हमारी कहां से निकलती है? आंखों से निकलती है, आंखों से निकलती है। अभी कुछ और है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। उस समय का आदमी का देखो, सोच देखो कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलती है। इसका क्या मतलब होता है? कि मान लो कि एक बंद अंधेरा कमरा है, ऐसे खोल लिया चश्मा, ऐसे गए, गुजर गुजर दिख रहा है सब चीज टॉर्च की तरह। ऐसा संभव है? नहीं है संभव। ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, नहीं, हमारी आंखों से निकलती है। आई बात समझ में? तो प्राचीन समय में जो कि साइंटिस्ट है, एक दार्शनिक अरस्तु, अरस्तु का क्या मानना है? देखो, अरस्तु ने बताया कि ये जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश एक हलचल है। प्रकाश क्या है? एक हलचल है। प्रकाश एक हलचल है। इतना बड़ा दार्शनिक अरस्तु, जिन्होंने क्या बता दिया? जिन्होंने बताया प्रकाश एक हलचल है। हलचल हलचल, आए समझ में? दूसरा साइंटिस्ट यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या बताया? यूनानी विचारक, यूनानी विचार के दोनों, अरस्तु और यूक्लिड। यूक्लिड ने बताया कि देखो भाई, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है।
प्रकाश कैसे गति करता है? सीधी रेखा में। अरे एक टॉर्च को मारोगे तो एकदम सीधा प्रकाश जाता है, सीधा लाइट जाता है कि नहीं? प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है, यह मानना था किसका? यूक्लिड का। और कहीं ना कहीं ये तो सही बात है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। यूक्लिड का मानना था कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। अब भारतीय दर्शन की अगर बात करें, भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में प्रकाश को तेजस का रूप माना। तो भारतीय दर्शन में, भारतीय ग्रंथों में प्रकाश को एक तेजस का रूप माना गया है। तेजस का रूप माना गया है यानी कि ऊर्जा का रूप माना गया है। तेजस का रूप माना गया यानी ऊर्जा का रूप, ऊर्जा का रूप। आई बात समझ में? भारतीय ग्रंथों में कहीं ना कहीं अच्छी बात तो बताया ना, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ठीक है, वीडियो बन रहा है ना? यस, वीडियो बन रहा है। एक सेकेंड, ये सब लाइट को खत्म कर देते हैं यहां से। तेजस का रूप माना गया है। क्या किसी को कोई दिक्कत? सॉरी, वो लाइट हम नहीं देखे थे, अभी ठीक दिख रहा है ना? बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है। तो भारतीय ग्रंथ में प्रकाश को एक तेजस का रूप माना गया है यानी ऊर्जा का रूप माना गया है। देखो हम बात कर रहे, सुनो मेरा बात, एक एक चीज को समझो। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है प्रकाश हमारी आंखों से निकलती है। ठीक है, यूनानी दर्शक, यूनानी लोगों का क्या विचार था पुराने समय में? अरस्तु मानता था कि प्रकाश एक हलचल है, और यूक्लिड का क्या मानना था कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। इसी के साथ अगर भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय ग्रंथों वगैरह में जितना ग्रंथ है, हिंदू का जो ग्रंथ वगैरह है, उसमें प्रकाश को तेजस का रूप माना गया है। तेजस यानी प्रकाश का रूप माना गया है, यानी ऊर्जा का रूप माना गया है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बस कहानी को सुनते हुए जाओ कि प्रकाश किस तरह से आगे बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है, बाद में इसको अपने कॉपी में लिख लेना है ताकि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बने। मेरा हिस्ट्री, इतिहास बताने का कारण यही है कि बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा डेवलप हो, ताकि वो सब्जेक्ट किस तरह से आगे बढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, मध्यकालीन युग की अगर बात करें, गोल्डन एज, तो मध्यकालीन में इब्न अल हैथम, देखो इब्न अल हैथम नॉर्मल आदमी नहीं है, आधुनिक प्रकाशिकी का जनक माना जाता है इसको। क्या? इसे आधुनिक प्रकाशिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया, इब्न अल हैथम ने बताया कि प्रकाश हमारी आंखों से नहीं निकलती है। प्रकाश हमारी आंखों से नहीं निकलती है, नहीं निकलती है। सबसे पहले प्रकाश वस्तु पे पड़ती है, तब जाके चीजें दिखाई देती है।
सबसे पहले प्रकाश वस्तु पर पड़ती है, सबसे पहले प्रकाश वस्तु पे पड़ती है, तब वो वस्तु दिखाई देती है, तब वह वस्तु दिखाई देती है। इन्होंने बताया, ठीक है, ये चीज कि सबसे पहले प्रकाश कहां पे पड़ती है? वस्तु पे पड़ती है, तब जाके चीजें हम लोगों को दिखाई देती है। आई बात समझिए, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि मान लो कि अगर हमको इसको देखना है तो हम ऐसे नहीं देख रहे कि आंख से प्रकाश गया और इसको देख रहे, नहीं, प्रकाश वहां से लाइट इस पे टकराया और ये टकरा कर वापस आया मेरे आंख में, तब जाके ये दिख रहा है, ना कि मेरे आंख से प्रकाश इस पे गया तब दिख रहा है। यानी वस्तु पे पड़ता है प्रकाश, तब जाके चीजें हम लोगों को दिखाई देती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेगा तो ले लो, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब 17वीं और 18वीं शताब्दी का समय चल रहा था और दो वैज्ञानिक, एक आइजक न्यूटन, दूसरा हाइगेंस, एक आइजक न्यूटन और दूसरा हाइगेंस अपना सिद्धांत दे रहे थे। आइजक न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया। आइजक न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया? कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत। और इस कणिका सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है ना? इंटरेस्टिंग बात, कार्पस्क्यूलर थ्योरी। अरे आइजक न्यूटन ने कार्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था। उन्होंने बताया ये जो प्रकाश जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो प्रकाश हम लोग देख रहे हैं, देखो ये जो प्रकाश देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये जो प्रकाश निकल रहा है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटा छोटा कण है इसमें। आई बात समझ में? इस थ्योरी को बोला जाता है कार्पस्क्यूलर थ्योरी। तो ये कणिका सिद्धांत दिया कि इन्होंने, सर आइजक न्यूटन ने, और बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कणिका सिद्धांत दिया। वही एक, अरे भाई सर आइजक न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट, इसके सामने सभी साइंटिस्ट कुछ भी नहीं है, इसके सामने किसी का बात तक नहीं चलता था उस दौर में। इसको काटने के लिए एक साइंटिस्ट हाइगेंस आ गया। सोचो, हाइगेंस ने बताया, अरे भाई आइजक भाई, आइजक चाचा, आप जो बोल रहे हैं ना कि प्रकाश कण से मिलके बना है ना, प्रकाश तरंग है। एक सेकंड, लाइट चली गई है, बस रुक जाओ। लाइट चली गई है, एक सेकंड रुक जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइट चली गई थी, ठीक है। तो देखो क्या हम बताना चाह रहे थे। हम बताना ये चाह रहे थे, यस, कि इन्होंने बताया कि प्रकाश कण से मिलकर बना होता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कहा था? प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है। सोचो, कण समझते हो? पार्टिकल दिख रहा है ना? यस, दिख रहा है।
कणों से मिलके बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। एक साइंटिस्ट आया, बोला ए चाचा, आप जो बोल रहे हो ना बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो फिजिक्स में कहर दिखा रहे हो ना साइंटिस्ट बनने का, ऐसा कुछ नहीं है, आपका नहीं चलेगा मेरे सामने, आप गलत बता रहे हैं, हकीकत कुछ और है चाचा, आप मानिए, मानते क्यों नहीं है? ओ चाचा, अबे आया समझ में? क्या बोला इन्होंने? बोला कि ना, प्रकाश तरंग है, ऐसे ऐसे मटक मटक के चलता है, प्रकाश तरंग है, तरंग है, तरंग है। आई बात समझ में? प्रकाश कैसे चलता है? तरंग के समान चलता है, तरंग, प्रकाश तरंग है। इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया, तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत में इन्होंने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। क्या बताया? प्रकाश एक तरंग है। किन्होंने बताया? हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। अब बार बार बोल रहे हो कि कण है, कण तो सीधी रेखा में चलेगा, टप टप टप, तरंग है बात समझ में? अब जैसे इन्होंने इतना बड़ा बात बोला तो बाकी साइंटिस्ट का कान खड़ा हो गया। अरे भाई, हाइगेंस इतना बड़ा बात कैसे बोल सकता है? हाइगेंस ने न्यूटन को गलत साबित कर दिया। बताओ, उस युग में जिस समय न्यूटन का कहर था चारों तरफ, उस समय हाइगेंस ने एक अलग ही बात बोल दिया कि प्रकाश तरंग है। बाकी साइंटिस्ट उस क्रांति में भिड़ गया कि क्या कारण है, चलो देखते हैं, सोचना स्टार्ट किया। इसी के साथ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के साथ एक साइंटिस्ट आ गया, यंग आ गया, और यंग ने बताया ना, साला हाइगेंस सही बोल रहा था, हाइगेंस चाचा सही बोल रहा था। न्यूटन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सोचो, 1-2 साल तक न्यूटन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाइगेंस एक बात बोला, तरंग है, और तरंग को लगा साइंटिस्ट एकदम प्रूव करने, और हाँ यार, प्रूव भी कर दिया। सोचो, प्रूव भी कर दिया यंग। उन्होंने दिया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बोला कि अगर यहां से प्रकाश जा रहा है, सोचना, यहां से प्रकाश जा रहा है, अगर मान लो इस जगह पे थोड़ा सा छेद है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो प्रकाश को तो सीधा इस जगह पे पहुंचना चाहिए था, इस जगह। लेकिन यहां पे प्रकाश कैसे? हम देख रहे हैं यहां पे भी उजेत हो रहा है, यहां पे भी उजाला हो रहा है, यहां पे भी उजाला हो रहा है, यहां पे भी उजाला हो रहा है। अरे अगर प्रकाश है तो एक छोटा सा छिद्र है जिससे प्रकाश की केवल एक ही किरण पास हो सकती है, एक ही किरण पास हो सकता है इस छेद से। तो एक छेद से जैसे पास होगा तो इसका छटका तो इस जगह पे आना चाहिए था प्रकाश का, लेकिन नहीं, यहां पे कैसे आया, यहां पे कैसे आया, यहां कैसे आया, यहां कैसे आया? तब बताए, देखो, प्रकाश जो है ना सीधी रेखा में गति नहीं करता है, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। यहां पे ऐसे पहुंचा होगा, यहां पे ऐसे पहुंचा होगा, यहां पे ऐसे पहुंचा होगा, यहां पे ऐसे पहुंचा होगा। आया समझ में? तो यंग ने प्रूव कर दिया कि प्रकाश तरंग के समान है। तो यंग ने क्या किया? यंग ने क्या किया? यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। ये 12th क्लास में पढ़ोगे। एक्सपेरिमेंट में साबित कर दिया कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। हाइगेंस को प्रूव कर दिया, हाइगेंस की थ्योरी को सही साबित कर दिया।
सोचो। उसी के साथ एक साइंटिस्ट और एंट्री मार दिया, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला, ए बार बार चिल्ला रहे हो ना सबको, ये बार बार चिल्ला रहे हो ना कि ये है वो है। मैक्सवेल ने भी प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? इन्होंने प्रूव कर दिया कि गणितीय व्यंजक से क्या कर दिया? साबित कर दिया ये मैथ का स्टूडेंट था, हाँ हमारे जैसा, गणितीय व्यंजक से साबित कर दिया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग है। अरे सब कोई तरंगे के पैर में है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया। ठीक है, मजा आ रहा है ना? अरे क्यों ना मजा आएगा, हम क्लास में रहेंगे मजा नहीं आएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। चीजों को कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आपके दिलों में समाने का कोशिश करेंगे। हर वो टॉपिक, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं, मजा लो सब्जेक्ट का, इंटरेस्ट डेवलप करो। जिस दिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उस दिन किसी के मां के लाल में हिम्मत नहीं होगी जो तुमको पीछा छोड़ दे। ठीक है, तो वो सुना है ना कि थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, जीवन में अगर कुछ पाना है तो जुनून के साथ मेहनत करो और जिद्दी बनो। जीवन में अगर कुछ पाना है तो जुनून के साथ मेहनत करो और जिद्दी बनो। खुल जाएंगे वो सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे वो सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही। मिलेगी जिंदगी में हर खुशी, तुम अपने जिद पे अड़ तो सही। तुम अपने जिद पे अड़ तो सही, सभी रास्ते खुलेंगे। घबराना नहीं है, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। इंटरेस्ट दिलाने का काम मेरा है, पढ़ाने का काम मेरा है, समझाने का काम मेरा है। बस आप रेगुलर अपना फर्ज निभाना। ठीक है, कहीं भूल नहीं जाना। भूल अब जाना गुजरा जमाना। चलो, मैक्स प्लैंक, ओहो मैक्स प्लैंक आ गया। अरे ये कौन साइंटिस्ट है? मैक्स प्लैंक ने बताया। देखो भाई, आइजैक न्यूटन ने जो बताया था पैकेट ना, अब ये लोग जो है ना कान प्रूव करने में, ये साइंटिस्ट ना इस समय अलगे घर चल गया। बोला भाई इतना बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन, वो गलत तो नहीं बोला होगा, जरूर उसमें कुछ ना कुछ बात रहा होगा। चलो उस थ्योरी को प्रूव करते हैं, उस बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते क्या मिलता है। तो एक साइंटिस्ट आ गया मैक्स प्लैंक, उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश छोटे छोटे पैकेट से बना होता है। एनर्जी पैकेट, ऊर्जा पैकेट जिसको बोल सकते हो यहां से। ऊर्जा पैकेट से बना होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। जिसे क्वांटा कहते हैं। ये अगर प्रकाश है तो ये छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पैकेट से बना है। और इस एक पैकेट को उन्होंने क्या कह दिया? क्वांटा। ये तो अलगे घर जमा रहा है, क्वांटा। इसी के साथ एक साइंटिस्ट आया,
बहुत बहुत फेमस साइंटिस्ट, आप लोग तो इसका नाम सुना होगा, आइजैक न्यूटन। नहीं सॉरी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जिन्होंने न्यूटन को तो अपना बाप समझता था यार, ये बोलता था कि यार न्यूटन ही है सब चीज। आइंस्टीन ने न्यूटन को साबित करने में लग गया, यार बाप तो गलत नहीं हो सकता है। आए बात समझ में, उस पर तो यकीन था इसको, और इन्होंने बताया, इन्होंने एक प्रयोग किया और वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 12th क्लास में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, और हम पढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और बताया कि प्रकाश कण के समान है। प्रकाश कण से संबंधित है। प्रकाश कण से संबंधित है। अरे ये इन्होंने 1905 ईस्वी में ये बात बताया ना, इस बात पे इसको पता है क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला इसको, आइजैक न्यूटन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कण से संबंधित है प्रकाश। क्या लगता है मजाक है? प्रकाश कण से संबंधित है बस समझ में। देखा आपने कि प्रतिभा अगर होता है ना तो वो खुल के आता है। न्यूटन के अंदर प्रतिभा था, गलत नहीं बताया, और वो खुल के आया। दबाने की कोशिश लोग करता है, लेकिन प्रतिभा को कोई नहीं दबा सकता है। एक दिन सामने आके रहता है, और जिस दिन प्रतिभा सामने आता है तो छोटा लोग क्या करता है? दाग लगाने की कोशिश करता है। छोटा लोग क्या करता है? दाग लगाने की कोशिश करता है। इसीलिए किसी ने खूब कहा है, अपने ऐब में सरेआम लिए फिरता हूं, अपने ऐब में सरेआम लिए फिरता हूं। लोग छिपाते हैं और मैं खुलेआम लिए फिरता हूं। यूं ही नहीं रहता हूं, यूं ही नहीं रहता मेरा किरदार सुर्खियों में, क्योंकि मैं अपने साथ झूठे इल्जाम लिए फिरता हूं। क्योंकि अपने साथ झूठे इल्जाम लिए फिरता हूं। आए बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब एक साइंटिस्ट आ गया, डी ब्रोगली। बाप रे बाप, डी ब्रोगली। अब एक साइंटिस्ट आ गया, कौन? डी ब्रोगली। अरे ये डी ब्रोगली ने तो अलग ही कहर। डी ब्रोगली देखो क्या किया। डी ब्रोगली बोला, भाई तुम लोग लड़ो, हमको इससे मतलब नहीं, हमको शांति चाहिए। काहे लड़ रहे हो भाई? अरे वो चाचा, काहे आपस में लड़ रहे हो? आगे बढ़ो ना। इन्होंने दे दिया डॉल नेचर। डॉल नेचर। डॉल नेचर का मतलब होता है कि प्रकाश तरंग और कण दोनों के समान व्यवहार करता है। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। हाँ समझ में? अरे भाई देखो ना, इन्होंने क्या बता दिया, डी ब्रोगली ने डॉल नेचर दे दिया। डॉल नेचर में बताया कि प्रकाश दोनों के समान व्यवहार करता है, कण तथा तरंग दोनों के समान व्यवहार करता है। ठीक है, क्या लगता है ये मजाक है? अरे ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात बोल दिया। डॉल नेचर, डी ब्रोगली का डॉल नेचर। और बताया
कि प्रकाश जो है ना दोनों के समान व्यवहार करता है, तरंग का भी और कण का भी। ये छोटी मोटी बात इतना, और ऐसा माना जाता है कि ये जो डी ब्रोगली था वो आर्ट्स का स्टूडेंट था और इन्होंने बता दी तुम लोग लड़ो। अरे यार लड़ते का हो यार, एक साथ इकट्ठा कर दिया दोनों बात को और बोला कि डॉल नेचर है। इस बात के लिए इसको भी नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिल गया इनको भी। ठीक है, तो कहानी यहीं पे खत्म होता है प्रकाश का। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है। तो हेडिंग डालो सब कोई, प्रकाश, लाइट, लाइट। हेडिंग डालो सब कोई, प्रकाश, लाइट। प्रकाश, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते इसको? प्रकाश, प्रकाश। अरे किसी को छोड़वा तो याद नहीं ना आ गया? प्रकाश जो छोड़ के गया था, ब्रेकअप करके गया था। अरे हम उस प्रकाश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। किसी को लगता होगा अरे मेरे भाई का नाम ले रहा है प्रकाश, किसी को लगता अरे मेरे मामा का नाम तो प्रकाश है, कहीं उसी को तो नहीं। ऐसा नहीं है भाई, प्रकाश ये वाला प्रकाश बोल रहे, ये वाला दिख रहा है, मामा का और उछड़बा का। जो जाना था वो चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। खैर छोड़ो, हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। प्रकाश, देखो सबसे पहले प्रकाश का डिफिनेशन, प्रकाश कहते किसको है समझो। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, विच कैन सी द वेरियस ऑब्जेक्ट, जिसके मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। क्या इस बात को लिख दे? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक रूप है जिसके सहायता से तथा जिसके सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं, यस। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन सी द वेरियस ऑब्जेक्ट। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिफिनेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ओरिजिनल डिफिनेशन ये है। क्या है ओरिजिनल डिफिनेशन? आइए बताते हैं। या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि मैक्सवेल ने बताया था। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का रूप होता है, जो ऊर्जा का रूप होता है तथा जिसके सहायता से
तथा जिसके सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डिफिनेशन। अगर ये डिफिनेशन कोई बच्चा लिखता है तो किसी के मांग के लाल में हिम्मत नहीं है कि एक भी नंबर काट ले। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो ऊर्जा का रूप होता है तथा जिसके सहायता से हम चीजों को देख सकते हैं। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। सोचो, अगर प्रकाश नहीं होता क्या चीजों को देखना संभव है? बिना प्रकाश हम चीजों को देख सकते हैं? बताओ, हम तो अंधे हैं ना, हम अंधे हैं। खूब मेरा आंख काम कर रहा है, अंधेरे कमरे में सुई खोज के दिखा दो तो है औकात? है किसी में औकात अंधेरे में सुई खोजने का? नहीं है, नहीं देख सकता है ना। प्रकाश जरूरी है, बिना प्रकाश का हम चीजों को देख नहीं सकते हैं। हाँ, समझ में? तो एक शेर है, हमारे इश्क का वो दौर सारा याद आता है, हमारे इश्क का वो दौर सारा याद आता है, तुम्हारे साथ जो जीवन गुजारा याद आता है। हमारे इश्क का वो दौर सारा याद आता है, तुम्हारे साथ जो जीवन गुजारा वो याद आता है। जब आंखें बंद करके मैं खुद को देखता हूं, जब आंखें बंद करके मैं खुद को देखता हूं, न जाने क्यों तुम्हारा चेहरा याद आता है, न जाने क्यों तुम्हारा चेहरा याद आता है। अरे आंखें बंद करके किसको देखोगे भाई? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें एक चीज आया, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, तो हेडिंग डालो विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है टोटल 7 है। कितना है? टोटल 7 है। कौन कौन सा है? आओ देखते हैं। रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव, तीसरा इंफ्रा रेड रे, चौथा विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, अगला यूवी रे, छठा एक्स रे, अगला गामा रे। ये है, ये है, ये 7 ठो जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये 7 क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का है। क्या क्या कर रहा है बे? ये 7 जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, जिसमें से ना ये कुछ भी नहीं दिखता है। 6 ठो तो दिखता ही नहीं हमको, केवल हमको जो दिखता है वो दिखता है ये वाला, ये वाला विजिबल लाइट।
जो कि हम लोग देखते हैं ना, ये जो प्रकाश जो देख रहे हैं ना, ये विजिबल लाइट है। ये तो दिखता भी नहीं है, रेडियो वेव नहीं दिखता है, माइक्रोवेव नहीं दिखता है, इंफ्रारेड रे नहीं दिखता है, यूवी रे नहीं दिखता है, एक्स रे नहीं दिखता है, गामा रे नहीं दिखता है, केवल क्या दिखता है? विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, केवल क्या चीज दिखता है? दृश्य प्रकाश दिखता है। चलो अब हम लोग देखने वाले दृश्य प्रकाश, इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं इसी ग्रुप का तो है प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, देखो इसी का है ना खंडन का, इसी खंडन का है ना, इसीलिए तो बोल रहे थे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब हम लोग देखते हैं विजिबल लाइट। देखो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हो, ले लो, ले लिया? यस यस यस। चलो दृश्य प्रकाश, देखो दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य वो होता है कितना? 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर का। ठीक है, इस रेंज का जो प्रकाश रहेगा वो हमको दिखेगा। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का, तरंग दैर्घ्य का सब चीज आएगा, ए टू जेड आएगा, तरंग दैर्घ्य भी आएगा। घबराना नहीं है, बस ये चीज समझो कि जो दृश्य प्रकाश होता है जो कि हम लोग देखते हैं, उसका रेंज क्या है? क्या है उसका रेंज? 400 नैनोमीटर से लेकर 700। अगर नैनोमीटर को हम कन्वर्ट करें एंगस्ट्रम में तो ये हो जाएगा कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कहां तक? 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो अब दृश्य प्रकाश में 7 कलर होता है। टोटल कितना कलर होता है? दृश्य प्रकाश में टोटल 7 कलर होता है। कौन कौन सा कलर होता है? देखो यहां से, टोटल 7 कलर होता है, जिसको बोलते हैं विब ग्योर। दृश्य प्रकाश में कितना कलर होता है? 7 रंग होता है, 7 रंग, टोटल 7 रंग होता है, इसको बोलते हैं विब ग्योर। भी से हो गया क्या? वायलेट। आई से हो गया इंडिगो। बी से हो गया ब्लू। जी से हो गया ग्रीन। वाई से हो गया येलो। ओ से हो गया ऑरेंज। ऑरेंज। आर से हो गया रेड, लाल। ठीक है, हिंदी तो जानते हो ना, ये होता है बैगनी, ये होता है क्या? जामुनी। ये होता है क्या? नीला। ये होता है हरा। ये होता है पीला, पीला। ये होता है क्या? नारंगी। और ये होता है लाल, लाल। और ये रेंज कहां से? 4000 एंगस्ट्रॉम से कहां? 7000 एंगस्ट्रॉम तक। यानी कि इधर से इधर जा रहे तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। कोई पूछे सबसे छोटा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बताना है बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वो होता है लाल रंग का। आए बात समझ में? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब चीज आएगा चैप्टर में, टेंशन लेने की बात नहीं। अभी तो हम बैकबोन तैयार कर रहे हैं, चैप्टर का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया? तो 7 रंग होता है दृश्य प्रकाश में, और ये 7 रंग दिखता है हमको क्यों? क्योंकि इसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है,
आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस आगे बढ़ते हैं। अब समझना प्रकाश के बारे में। प्रकाश की जो चाल होता है, चाल वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में। निर्वात उसको बोलते हैं जहां पे कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं हो, हवा वगैरह कुछ नहीं, कोई गैस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्वात। तो प्रकाश की चाल निर्वात यानी निर्वात बोलो या हवा में सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। कितना होता है? प्रकाश की चाल जो होता है, प्रकाश की चाल वो होता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, हम बोलते किलोमीटर में चाहिए तो बोल सकते 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, 3 पे 5 0 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पढ़ो तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अरे भाई 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी चला जाता है। 1 सेकेंड बीतता है, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी तय करता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बताओ इतना स्पीड तो किसी का भी नहीं होता है। बताओ किसी चीज का है क्या? प्रकाश का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश, अगला पॉइंट, प्रकाश एक गैर यांत्रिक तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? गैर यांत्रिक तरंग है। यानी गैर यांत्रिक तरंग उसको बोलते हैं जिसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए इसको, बिना किसी माध्यम के ये चल जाएगा। लेकिन आवाज को चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, हवा चाहिए। अगर इस जगह से हवा निकाल देंगे, क्या आवाज आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। आई बात समझ में हम क्या बोले हैं? यानी प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो प्रकाश एक गैर यांत्रिक तरंग है, अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हवा नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, पानी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ये चल जाएगा। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के जैसा बनो ना, कुछ माध्यम नहीं, फिर भी ये चलेगा। अरे हम तो सर उसके बिना तो रह ही नहीं पाते, उसके बिना तो हम कहीं जहाँ भी नहीं पाते हैं। मेरे ज़िंदगी का वही सबसे बड़ा चीज़ है सर, बर्बाद हो गए उसके चक्कर में। सर वो हमको मिलेगा कि नहीं? अरे भाई प्रकाश के जैसा बनो, किसी की ज़रूरत नहीं, इंडिपेंडेंट, इतना स्पीड से चलो ना। प्रकाश एक गैर यांत्रिक तरंग है, अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गैर यांत्रिक तरंग है। ठीक है, अगला ये बात भी बोल देते हैं। प्रकाश
सीधी रेखा में गति करती है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि सीधी रेखा में गति नहीं करता है, प्रकाश ऐसे वेव की तरह चलता है, लेकिन इसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि हम लोग, तरंगदैर्घ्य इतना छोटा होता है कि इसको हम लोग सीधा मान के चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, प्रकाश कैसे गति करती है? सीधी रेखा में गति करती है। तो ये था कहानी प्रकाश का। अच्छा, प्रकाश से संबंधित कुछ घटना है, जैसे हम बोले तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखना। और भी बोल दो, जैसे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का 7 रंगों में बटना, प्रकाश से संबंधित घटना है। ये सारा का सारा घटना किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित घटना है। ठीक है, ये सारा का सारा किससे संबंधित घटना है? प्रकाश से संबंधित घटना है। तो ये हो गया प्रकाश के बारे में इंफॉर्मेशन। अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाना है। अपने हाथों का बनाया हुआ नोट्स कमाल चीज़ होता है। ठीक है, अपने जब भी पढ़ना है अपने हाथ से लिख के पढ़ना है, अपना नोट्स पढ़ना है, अलग अलग कलर करके पढ़ना है। ठीक है, आलसी नहीं बनना है। ठीक है, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि चलोगे धूप में तो पाँव में छाले भी पड़ेंगे, चलोगे धूप में तो पाँव में छाले भी पड़ेंगे, किसी मौसम में गुल हमारे नाम का भी खिलेंगे। चलोगे धूप में तो पाँव में छाले भी पड़ेंगे, किसी मौसम में गुल हमारे नाम का भी खिलेंगे। बिना तकलीफ का जीवन में हासिल कुछ भी नहीं होता। गुलाबों तक पहुंचना है तो कांटे भी मिलेंगे, गुलाबों तक पहुंचना है तो कांटे भी मिलेंगे। ठीक है, धैर्य रखना है। सफलता एक दिन हम लोगों की होगी। ठीक है, सफल बन के दिखाएंगे, हम होंगे कामयाब। सब बच्चा को लेके चलेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, लव यू, टेक केयर, सी यू गाइस, थैंक यू।